महाराज जी ने शायद ये संकेत किया, कोई मर जाता है तो स्थूल शरीर छूट जाता है जी, और सूक्ष्म कारण शरीर साथ में रहता साथ है। जाता है। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक वो साथ में रहते हैं। जी जी। तो वो जो इस स्थूल शरीर में जो उसने अच्छे बुरे कर्म किए हैं, उसके जो संस्कार हैं, तो वो शरीर में रहते हैं कि अहिंसा में रहते हैं? सूक्ष्म शरीर में नहीं, अहिंसा शरीर में है। कारण कारण शरीर, कारण कारण शरीर नाम ही इसीलिए पड़ा, कारण मतलब सब जन्मों का कारण है, बीज रूप से सब कारण शरीर है, तभी उसको कारण शरीर कहा है कि सब जन्मों का कारण होने से वो कारण जो शरीर। अहिंसा है कि मैं हूँ, हाँ मैं हूँ, ये कारण शरीर में है। अहम कारण शरीर में, अहम अहम अज्ञानता स्वभाव ये सब कारण शरीर में। और मान लीजिए मुक्त हो गया तो वे सूक्ष्म और कारण वो भी दोनों छूट जाएंगे। हाँ हाँ, फिर वो कहाँ रहेगा? सर्वव्यापी जैसे परमात्मा के सर्वव्यापी है, कहाँ रहेगा? जब तब होगा जब अहम हो, जब एक देशीयता ही समाप्त हो गई तो सर्वदेशीय हो गया। और ये बड़ी विचित्र स्थिति है, इसको हम वर्णन नहीं कर सकते, शब्दों में ला नहीं सकते। जैसे स्वामी जी महाराज थे या कोई भी संत जो मानो, ये तो है नहीं कि मरने के बाद ही मुक्त होगा, शरीर रहते हुए मुक्त हो गया, तो वो शरीर रहते हुए भी सर्वव्यापी है। हमें दिखता है कि एक शरीर में है लेकिन वो सर्वव्यापी। आपने कहीं सुने भी होंगे ऐसी कथाएं हैं, सेठ जी की बातें आती हैं, स्वामी जी की भी सुनी, किसी ने याद किया तो वहाँ वो प्रकट हो गए, यहाँ इस शरीर में बैठे। तो वास्तव में वो अनिर्वचनीय स्थिति है, उसको वर्णन कैसे करें, उसका शब्दातीत विषय हो जाता है, बोलना चालना ये सब कुछ सब वैसे की वैसे होता है। इसमें दो बातें हैं भक्त की भावना के अनुसार, वो संत स्वयं भी प्रकट हो सकते हैं और भगवान भी उस संत के रूप से प्रकट हो सकते हैं, दोनों बात। हाँ हाँ वो सब दिव्य, हाँ भगवान का अवतार ऐसे होता है। शरीर, भगवान का शरीर कैसा है? जिनमें शरीर है, जिनमें साक्षात प्रकट होते हैं, भाव में प्रकट होते हैं, साक्षात हाँ साक्षात प्रकट होते हैं, भाव में प्रकट होते हैं। और इसमें कई बातें हैं, जैसे योगी कथामृत, एक स्वामी योगानंद हुए बंगाल के, उनकी वो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, इंग्लिश किताब है, इसका हिंदी अनुवाद है योगी कथामृत। उसमें भी उन्होंने ऐसा वर्णन लिखा है कि वो मेरे गुरु जी थे, वो ट्रेन में जा रहे थे, शरीर छूट चुका था लेकिन इनका ये वहाँ पहुँच सके तो मन में थी मिलने की, तो गुरु जी वहीं ट्रेन में प्रकट हो गए। तो उन्होंने पूछा कि आप कैसे, आपको तो वहाँ जला दिया गया, आप कैसे हो गए? तो उन्होंने ये उत्तर दिया कि योग शक्ति से जितने परमाणु थे ना भाई, जो पंच तत्व हैं, पंच तत्व में विलीन हो गए, उस पंच तत्व को वापस हम एक संयोग संयुक्त करके वापस शरीर बन जाता है हमारा। तो उसमें उन्होंने ऐसा बताया, तो वो योग शक्ति है। तो वो योग शक्ति की बात अलग है और ये संतों की बात अलग है। तो भगवान का जैसे अवतार होता है, भगवान प्रकट होते हैं, ऐसे सब भी प्रकट हो जाते हैं। भगवान सर्वव्यापी होते हुए भी हमारा कल्याण नहीं कर सकते, संत कर सकते कल्याण। संतों के रूप से आते हैं भगवान कल्याण करने के लिए। आपने जो कहा सब लीला हुई महाराज जी की, तो जैसे सेठ जी के पास आए और उससे पहले जैसे चेला चेली भी बनाते थे, भेंट भी लेते थे। मैंने कहा ना कि ऐसी बातें देखी हैं, लेकिन साधक अवस्था में सुनो, मतलब इसमें हमारे बड़ा बंधु चलता है, मतलब जैसे साधक अवस्था में थे ना, तो महाराज जी कहते थे कि मेरे को अच्छी तरह याद है कि भागवत के, रामायण की अपेक्षा भागवत में भेंट ज्यादा आती थी। भागवत की थी तो ये कहा था भागवत में ज्यादा भेंट आती है। जब पैसा लेते थे ना कथा करा के, पहली बार गुरु जी का मेला किया तो स्वामी जी ने भागवत कथा की थी, तो तब महाराज ने कहा कि वो साल भर किया, बहुत पहले तो करते ही थे, और वो कर्जा चुकाने के लिए
साल भर बोले रात रात मायरा गाता था, मायरा करके पैसा इकट्ठा करते, राम कथा करके करते, भागवत कथा करके करते, और बोले मेरा अनुभव है वो सब, हाँ सब कर्जा चुका के उसके बाद कहा कि अब बस ना पैसा छूना ना रखना है, ना किसी से कुछ कहना है, तब नियम सब ले लिए। उसके पहले तो उसमें एक महाराज ने ये बात कही है, बोले मैंने अपनी आफत मिटाने के लिए अपने लिए लिखा है, किसी पे थोपता नहीं हूँ। याद है आपको ये वाक्य? मेरे को याद है। अब क्या उस नजरिए से हम सबको लोग देखते हैं ना, बोले स्वामी जी की तरह क्यों नहीं है। अब जैसे आप आज आपने इतना स्पष्ट कर दिया कि वो अवतारी महापुरुष थे, बड़े विलक्षण, उनका बचपन से स्वाभाविक हुआ था। अब उस नजरिए से देखते हैं, बोले कि इनमें स्वामी जी वाली वो विलक्षणता नहीं दिखती है। भाव तो उनका बहुत अच्छा है, पर उस नज़र से अगर तोलेंगे ना किसी को भी तो सब फेल हो जाते हैं। अच्छा, ये जो बात कही कि मैं किसी दृष्टि में पास हुए फेल हो, हमें क्या फर्क पड़ता है। हाँ, अच्छा, ये जो बात कही आपने कि सब उनकी लीलाएं थी, तो उस समय जैसे सेठ जी के पास आए, सेठ जी के पास आके बोले कि मैं कथा की ये करके धाप के आया के पास आए, उसके पहले स्वामी जी ने क्या बात कही? हाँ, कि मेरे मन में आती थी कि मेरे बस चले तो मैं गीता प्रेस खोलूं। हाँ, ये कही थी, ये कही थी ना। इसका मतलब पहले से संबंध था, वहाँ गीता प्रेस खोली गई और वहाँ स्वामी जी के मन में संबंध पैदा। ये तो बोलते थे सब संबंध आपस में पहले से ही है, जैसे तैयार होते हैं ना। ये बोलते थे, बोले कि गीता प्रेस खोली है, गीता की का प्रचार करते हैं, सब बातें बता रहे हैं। और बोले मैं गीता बोलूं, बोले ये मेरे मन में था। वो बोले मैं अपनी कमजोरी बताता हूँ, अभिमान की बात करता हूँ, मतलब सहजता से कहते हैं। बोले कि मैं जाके व्याख्या करूँ गीता की तो पता लगे गीता क्या है। नहीं, स्वामी ने यहाँ तक कहा है कि अब सेठ जी के पास आए तो सुना, तो महाराज ने कहा कि इससे अच्छा तो मैं सुना दूँ। हाँ, वो कहते बच्चों गीता के श्लोक की का अर्थ करते, हाँ, तो अर्थ तो मन में आती, और जब गहरे उतरते व्याख्या करते, फिर बोले ऐसी तृप्ति होती थी। मैं ये पूछ रहा हूँ, वो एक साधक अवस्था का काल रहा ना महाराज जी का। जी जी, जैसे शंकाएं भी हुई, कितने प्रकार की शंकाएं हुई। हाँ, सेठ जी के पास आके सब काफी शंकाएं निवृत्त हुई। जैसे वो रामानुजाचार्य जी, शंकराचार्य जी आदि के प्रति, मतलब बोले मेरे को ऐसा लगता था ये पक्षपाती है, ये ज्ञान के पक्षपाती है, ये भक्ति के पक्षपाती है। और फिर बोले सेठ जी से मैंने कही, बोले इनके पक्षपात है क्या? गीता की देखो ये ऐसी व्याख्या कर रहे हैं, ये ऐसी व्याख्या कर रहे हैं। तो बोले सेठ जी ने इतना बढ़िया समाधान किया। बोले जैसा युग था, जैसा देश काल परिस्थिति उस समय रही, वैसी उन्होंने व्याख्या की, समय के अनुसार वैसे ही संत प्रकट करते हैं। जैसे अवतारी महापुरुष हुए ना, जैसे आपने कहा अवतारी महापुरुष थे, तो अवतारी महापुरुषों में एक बहुत विलक्षणता अलग ढंग की जो दिखाई देती है कि वो मतलब सहज सिद्धि, जैसे ज्ञानेश्वर जी वगैरह तो मैंने महाराज वो दिखाई नहीं देती है। मैंने दोनों बातें देखी ना स्वामी महाराज की। जैसे महाराज जी कहते थे कि भगवान का अवतार हुआ, राम जी को उदाहरण देते थे कि कभी तो वो सर्वज्ञ की लीला करते हैं और कभी अल्पज्ञ की लीला करते हैं। एक तरफ तो भगवान राम ने कहा कि सीता जी को ढूंढो, वानरों को कहा भैया वो जाओ सीता की खोज करो। जैसे उनको पता ही नहीं था कि सीता जी कहाँ गई, और अंगूठी देते हैं वो क्या हनुमान जी को देते हैं। इसके मतलब उनको पता था कि वे लंका में, तो कभी तो सर्वज्ञ हो जाते हैं, कभी अल्पज्ञ हो जाते हैं। तो ऐसी दोनों बातें देखने में आती। तो ये क्या है, एक माया ही, योग माया है ना। तो स्वामी जी में ऐसी दोनों बातें देखने में आई हैं, लेकिन वो उस समय भ्रमित हो जाते हैं ना योग माया। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, खुद को तो उनको पता था कि नहीं इस बात का? हाँ हाँ, कि अभी मैं ये साधक पने वाली लीला कर रहा हूँ, ये उनको खुद को पता है या अपने जैसे अपने भाव से अटकल लगा रहे हैं? स्वामी जी ने एक बार कहा था कि जितना भगवान मुझे जानते हैं उतना मैं अपने आप को नहीं जानता, और जितना मैं अपने आप को जानता हूँ उतना तुम मुझे नहीं जानते। बड़ी विलक्षण बात है। नहीं, लिखने की बातें नहीं, कई बातें ऐसी है। आप एक बात में क्या वाक्य बोला कि भगवान जितना मेरे को जानते हैं उतना आपको ही नहीं जानते, ये बोले क्या? उतना मैं नहीं जानता। अच्छा, मैं भी नहीं जानता। हाँ, अपने आप और जितना मैं जानता हूँ उतना तुम मुझे नहीं जानते। अच्छा,
और मेरे को जितना हमारे लिए भी कहा कि तुम अपने को नहीं जानते जितना मैं जानता हूँ तुमको, तुम अपने खुद को नहीं जानते। चाहिए बात, यही बात की बात है। 3 बात हो गई। भगवान जितना स्वामी जी को जानते उतना कोई नहीं जानता, और स्वामी जी अपने आप को जितना जानते उतना हम कोई नहीं जानते, और हमारे को जितना स्वामी जी जानते उतने हम भी अपने आप को नहीं जानते। हम नहीं जानते। मैंने कहा महाराज कि हम कौन, हम जना दो हमें, तो महाराज जी बोले कि हम मेरा काम कौन करेगा फिर कि हम कौन है, आप जरा बता दीजिए, जरा जना दीजिए। तो महाराज बोले कि हमने काम लेना है, काम कौन करेगा फिर मेरा। नहीं, ये बात हमारे समझ में नहीं आई महाराज। हाँ, वो बात ही ऐसी है। नहीं, ये बात हमारे खूब इस पे चर्चा हुई है, हमारे आज तक ये बात समझ में नहीं आई। देखो, हम अपना भाव बता रहे हैं इसमें। अगर पता लग जाए कि मैं, सुनो, पता, जैसे हनुमान जी को पता लग गया, पता नहीं था उनको, अपनी शक्ति का पता नहीं था, और जब पता लग गया कि राम काज लगी तब अवतारा, सुनते ही भय भर होता पारा, फिर काम किया ना। वो विषय अलग है, ये विषय अलग ना। तो अब वास्तविकता का पता लग जाए ना कौन, तो फिर कितना विलक्षण ढंग से काम होगा। अब पता ही नहीं है, मूड बने हुए हैं। नहीं, ये विषय दूसरा। क्यों? उस विषय में नहीं, इस विषय में नहीं, फर्क क्या फर्क है? कहना ये स्पष्ट नहीं कर सकते, सब बातें स्पष्ट कैसे कहें। नहीं, उस समय लक्ष्य क्या था? एकांतिक बातें जो है इसमें क्या मतलब है कि आपको पता लग जाएगा तो हाँ, कोई ना कोई कारण होगा, मतलब है, हम समझते हैं। मैंने कहा ना कि नहीं कर सकते ऐसी बातें सब। हाँ, नहीं पता। स्वामी जी के बाद इतनी विलक्षण की एक बात है समय, एक बात स्वामी जी की जो महाराज ने बात कही थी 1996 की बात, यही महीना, नवंबर का महीना 1996, बीकानेर की बात है। और वो बात मुझे अब समझ में आई है। उस समय इतने वर्ष हो गए, सोचते सोचते अब जाके वो बात खुली। तो वैसी बात स्वामी जी ने ना तो कहीं प्रवचन में कही, ना किसी पुस्तक में आई, ना किसी को सुनी हो। क्या बात थी? छोटी सी बात। मैं सुबह जैसे गया 3 बजे, तो उसमें क्या है कि महाराज जी का ये होता था कि उसमें जो रात अनुभव होता था, महाराज जी पहले वही बताते थे कि आज मेरे ये विशेषता हुई, आज ये अनुभव हुआ। तो कई बार ये भी कहते थे कि आज की ये दिनांक आदि सब नोट करना, लिखवा देते। उस समय बात जो कही वो जीवन भर में दोबारा स्वामी जी से मैंने सुनी, उस समय बात कही थी, और वो समझ में अब जाके आ रही है। और अभी भी मैं लगा उसको और स्पष्ट करने में, स्पष्ट नहीं हो रही बात। वो क्या कि मैं जैसे ही मैं गया तो स्वामी बोले कि आज रात को 9, 9:30 बजे लगभग बहुत विशेषता प्रकट हुई, उससे बढ़कर कोई विशेषता नहीं हो सकती, ऐसा कहा। जैसा स्वामी जी का वैसे आपको कह रहा हूँ मैं, उससे बढ़कर कोई विशेषता नहीं हो सकती। और फिर बोले कि लेकिन वो बात कहने में नहीं आ रही, कहने में नहीं आ रही। और फिर क्या कहा कि भगवान कहना नहीं चाहते। अब वो बात कही तो उस समय मैं भी नहीं समझ सका बात को। और जब महाराज ने ये कहते कि भगवान नहीं बताना चाहते, तो अब मैं प्रश्न क्या करूं? मैं भी चुप हो गया। तो मैं पीछे पड़े था, पूछते बताओ, मुझे बताओ क्या बात थी। लेकिन इतनी बात स्वामी जी ने ये मुझसे मैंने पहली बार सुनी। मैंने ये नहीं कहा कि मैं नहीं बताना चाहता, ये कहा कि भगवान नहीं बताना चाहता। अब बात ये समझ में आई कि मैंने उस प्रसंग को, मैंने डायरी में तो सब लिखता था बातें, डायरी में लिखी कई बातें जो हैं अभी तक कुछ समझ में आ गई, कुछ अभी तक समझ में नहीं आई, पता नहीं कब समझ में आई। लिख मैंने जरूर ली थी। स्वामी जी की एक प्रकृति थी, स्वभाव था कि कोई बात महाराज जी बताते नहीं थे, छुपाते थे, वो कहीं ना कहीं उनकी वाणी में प्रकट हो जाती। तो मैंने उस समय के सारे प्रसंग मैंने पढ़े, तो एक विशेष रूप से ध्यान गया। स्वामी जी ने उस दिन बाद में वासुदेव सर्वम पर चर्चा शुरू की। व्याख्या, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, इस पर व्याख्या की। फिर व्याख्या करते करते ये कहा
कि जब वासुदेव सर्वम होता है तो उसमें मैं और मेरापन नहीं रहता। कि मैं मेरापन रहेगा तो वासुदेव कहाँ होगा? तो वासुदेव सर्वम में मैं ना मैं है ना मेरापन है, ये बात है। और फिर व्याख्या करते करते ज्ञानी त्वात् मयि मे मतम, इसकी व्याख्या की कि ज्ञानी जो प्रेमी है वो तो मेरी आत्मा ही है। तो वहां मेरी ये बात शंका पैदा हुई कि हम गए तो बात जस्ती है कि मेरी आत्मा है, क्योंकि हम क्षेत्र क्षेत्र के, हमारे भीतर में जीव भी है, हम भी है। तो भगवान तो पूरे के पूरे परमात्मा ही हैं, आत्मस्वरूप भी हैं, तो फिर मेरी आत्मा कहाँ से आ गई? बात ये मन में शंका होती थी। उस दिन स्वामी जी महाराज ने वो बात स्पष्ट की कि इसका तात्पर्य है कि उस भक्त के रूप में साक्षात मैं ही हूं। और फिर वो बात मैंने ध्यान में मेरा गया नारद भक्ति सूत्र पर, उसमें नारद जी ने तो उसको और खुलासा कर दिया। महात्मा शायद आपने तो पढ़ा ही होगा कि स्वामी जी ने कहा कि महात्मा शब्द जो है केवल भक्त के लिए आया, ज्ञानी के लिए नहीं आया कहीं भी। गीता भर में ज्ञानी को महात्मा ने, और यहां तक कहा कि ज्ञानी को स्वामी जी ने ज्ञानी नहीं कहा, भक्त को ज्ञानी कहा। एक विचित्र बात। तो नारद जी ने लिखा है कि महत संगस्तु दुर्लभो गम्यो मोघश्च, महात्माओं का जो संग है, तीन बातें कि दुर्लभ है, अगम्य है और अमोघ है। दुर्लभ क्या है कि मिलता नहीं है जल्दी से, जब द्रव्य दीन दयालु राघव साधु संगत पाई। और अगम्य है, अगम्य क्या है कि मिल भी जाए तो हम पहचानते नहीं, महात्मा को पहचान नहीं सकते कि कैसे महात्मा कौन है, अगम्य। और अमोघ, उनका मिलना व्यर्थ नहीं आता, उस महापुरुष का मिलना व्यर्थ नहीं आता। और उसके बाद ये कहा लभ्यते तत्कृपया, महात्मा का संग मिलता है, लभ्यते तत्कृपया, भगवान की कृपा से मिलता है, अपने बल से या पुरुषार्थ से या प्रारब्ध से नहीं मिलता। और फिर वो बात खुलासा कर दी, तस्मिन् तज्जने भेदा भावात्, क्यों कि भगवान और उनके भक्त में भेद का अभाव है, यानी भेद है ही नहीं। हम ये नहीं कह सकते कि ये भगवान है कि ये भक्त है उनका, दोनों ही भक्त, दोनों भगवान, भगवान भक्त भक्ति मां। तो ये जाके खुलासा हुआ, तब जाके वो बात कुछ कुछ अब समझ में आई है कि जो स्वामी जी कहा कि भगवान बताना नहीं चाहते। अब स्पष्ट तो बस इतनी है, काफी मैंने स्पष्ट काफी कर दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे समझने वाले समझ जाएंगे समझने वाले समझ जाएंगे। और अभी भी उस पर मैं विचार करता हूँ कि उसमें क्या रहस्य। ऐसे महाराज जी कई बातें हैं जो उस समय तो महाराज जी कह दी, मैंने सुन भी ली, समझ में नहीं अभी तक पूरी बैठी। ऐसी बातें हैं महाराज जी की। वो मैंने बताया ना, योग माया समाप्त है, वो हम हमारे जैसे समझते हैं, जैसे हम क्रिया करें वैसे ही उन्हें क्रिया में दोष दिखाई देने लगता है कि ये स्वामी जी ने ऐसे कह दिया, स्वामी जी ने ये कर दिया। समझ वो बात करें, वाणी से प्रकट होते हैं, उनकी वाणी प्रकट तो मालूम पड़ जाएगा कि संत कैसे है। उन्होंने कहा कि मैं आपको जानता हूँ, तुम नहीं जानते अपने आप को। उसका अर्थ क्या हुआ? उसका यही तो सवाल है कि वो जिस सर अंतर्मुखी है। पर महाराज जी ने तो छुपाने का ही प्रयास किया, कभी ऐसा मतलब ये तो अपने जैसे आपको अनुभव होगा ज्यादातर महाराज ने, हाँ महाराज ने कहा था कि वो कि संत को, लोगों को समझाने के लिए बोझ नीचे उतरना पड़ता है, कि जो ये कह रहे हैं कि करके दिखाना, ये ददाचरित श्रेष्ठ तत्व देवेत्र जन, करके दिखाना, ये भी संत नीचे उतरे।
हाँ हाँ, इसीलिए प्रकट हुआ। हाँ, जो तो वही बात आई कि वो उनके आदर्शों का हम कैसे पालन करेंगे, बीच में बाधा लगा देते लोग। हाँ, कई बार लोग शंका करते हैं कि भगवान राम पर, कृष्ण पर, कि वो तो भगवान थे, फिर उन्होंने ऐसे कैसे कह दिया वो तो भगवान थे। तो मैं ये कहता, मेरे को भगवान नहीं थे, वो तो अवतार लिया, वो तो मनुष्य रूप से आए थे, तो मनुष्य मान के चले ना उनको। भगवान जो लीला कर रहे हैं वो मनुष्य रूप से लीला कर रहे हैं, भगवान बन के थोड़ी लीला कर रहे हैं। वो जब ऐश्वर्य में होते हैं तब भगवान होते हैं। लीला के लिए अवतार में तो माधुर्य भाव अपनाना पड़ता है उनको। जब माधुर्य भाव होता है तब लीला होती है। तो लीला क्या, ये माधुर्य भाव है, ऐश्वर्य में प्रकट नहीं करते। कहीं कहीं ऐश्वर्य होता है प्रकट। तो कहीं भी संतोष नहीं करना चाहिए। महाराज जी बार बार ये कहते थे परमार्थ के मार्ग में। और फिर महाराज जी एक दिन बहुत विलक्षण ढंग से प्रवचन कर रहे थे, वो पायो परम विश्राम, तुलसीदास जी वाला, कि पायो परम विश्राम। पूरी रामायण लिखने के बाद में परम विश्राम मिल गया, और उनको विश्राम मिल गया, परम विश्राम मिल गया, तो कुछ बाकी नहीं रहा। और फिर वो कह रहे हैं कब हम कम अवसर पाए। देखो सबसे पहले रामायण लिखा, रामायण में परम विश्राम मिल गया, सब कुछ प्राप्त हो गया, मतलब भगवत प्राप्ति हो गई। अब अच्छा, राम विनय पत्रिका सबसे अंत में लिखी, अंत में लिखी, सबसे अंत में लिखी। बार बार उसमें ऐसे प्रार्थना कर रहे हैं जैसे महान विषय है, महान कामी है, महान क्रोधी है। वो ऐसे लिखी है कि वो हर एक साधक, कोई भी साधक को वो लगेगा जैसे मेरी बात ही कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें महाराज जी ने उस दिन पूछा था, तो अब क्या है कि महाराज जी कह रहे हैं कि कम होगा, वो बार बार प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से, सीता जी से प्रार्थना करें जगजननी जानकी जी कि मेरी सिफारिश कर दो राम जी से। अब अवसर पाए। हाँ, ऐसे ऐसे एक तुलसीदास है, आपकी दासी का दास कहलाता, आपके नाम से पेट भरता है, उसका काम हो जाए, उसको अपना मान ले, एक बार कह दें तुलसीदास मेरो। तो अब क्या है कि परम विश्राम तो वहाँ मिल गया, और फिर भी यहाँ गिड़गिड़ाते ही जा रहे हैं कितना। तो फिर उस दिन महाराज जी को अंदर गए, कई लोगों ने पूछा, ये महाराज जी भी थे, नवराम जी महाराज, चित्तरंजन जी वगैरह। तो महाराज जी को जब 6-1 बजे वो लघुशंका के लिए महाराज जी जा रहे थे, कुछ कलेवा वगैरह करके, तो उस समय पूछ रहे थे, तो बोले कि फिर कब मानना चाहिए भगवान में मिल गए, भगवत प्राप्ति हो गई। स्वामी जी ने कहा मानना ही नहीं चाहिए, बोले कि लगे रहना से देखें तो परम विश्राम है, ये मुक्त अवस्था है, मुक्त हो गए, अपने आप में स्थित हो गए। उसके बाद फिर प्रेम की अवस्था है, प्रतिष्ठा वर्तमान प्रेम, फिर वो प्रेम प्रकट हुआ विनय सामान्य। और वो स्वामी जी कहते थे कि पूर्ण होने पर भी कभी अपने को पूर्ण नहीं मानना चाहिए, नहीं तो धोखा हो सकता है। कईयों के साथ ऐसा हुआ है, जब पूर्ण हुए नहीं, अपने को पूर्ण मान लिया तो वहीं अटक गए ना। तो अपने सबसे बढ़िया यही है कि पूर्ण माने मत, कोई बाधा तो लगेगी नहीं, तो धोखा नहीं होगा। जैसे पंचदशी के स्वामी है, पंचदशी की जो रचना पूर्ण नहीं थे, आम नाश नहीं हुआ था, पूर्ण नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपने को पूर्ण मान लिया, तो इसलिए उनके पंचदशी में स्वामी के बड़ी बड़ी बुरे दिखाई दी, तो वही अटक गए ना। इसलिए संतोष ना करे। उदाहरण देते थे स्वामी जी, गंगा जी जाए, गंगा जी में तो जाते ही जाए, जाते जाए, जाते जाए, अंदर ही डूब जाए बस। संतोष करना ही नहीं है बिल्कुल भी, तो उसमें साधक को लाभ हासिल नहीं। हाँ हाँ, ऐसी बातें थी। ये स्वामी ने तो बहुत कड़ी बातें भी कही हैं कि महाराज ने कहा कि लिखना नहीं, ऐसे कहा था कि ये लिखेंगे तो लोग व्यथित होंगे, करेंगे वेदांत अब बिगाड़ सकते। स्वामी जी के साथ एक संत थे, उनके पास पंचदशी विचार सागर पुस्तक रखी हुई थी। स्वामी जी ने पूछा तो उनका हाँ मेरे पास है। तो महाराज ने कहा उनको कपड़े में बांध के गंगा जी में बहा, जलाना नहीं, जलाने से अपमान होता है, गंगा जी में। स्वामी जी ने कहा कि वेदांत पढ़ लिया तो कल्याण होना मुश्किल है। यहाँ तक है जिसने वेदांत नहीं पढ़ा तो समझ भगवान की बड़ी भारी कृपा, जो वेदांत नहीं पढ़ा। जो वेदांत पढ़ गया तो अब कल्याण होना मुश्किल है। महाराज ने कहा वहीं फंस जाए, अटक गया। वेदांत जो है ये यहाँ तक कहा है कि ज्ञान के नाम से अज्ञान है, और ये तो अंतिम दिनों की बात है। अंतिम दिनों में स्वामी जी के मन में क्या व्यथा
स्वामी जी प्राय 1-2 दिन छोड़ के ये बात कहते थे कि बड़ा भारी अनर्थ किया, बड़ा भारी वेदांत ने बड़ा भारी नुकसान किया, लोगों का बड़ा भारी अनंत किया कि ईश्वर को कल्पित मान के दुनिया का बड़ा भारी नुकसान किया। महाराज जी अंतिम दिनों में आती थी। अध्यात्म का आधुनिक वेदांत, वास्तव में वेदांत स्वामी जी मानते थे उपनिषद, ब्रह्म सूत्र और शांकर भाष्य, उसको मानते थे स्वामी जी। वो असली वेदांत वो है। बाद में जो आधुनिक वेदांत नाम से जो विचार सागर, पंचदशी और जीवन मुक्ति विवेक हुए, तो ये इसमें स्वामी ने कहा कि बड़ी बड़ी भूलें हैं उनकी, बहुत ज्यादा। शंकर भाष्य में स्वामी ने कहा कम भूलें हैं उसमें भी, लेकिन फिर भी वो महाराज जी आदर करते थे उसका, और ब्रह्म सूत्र का और उपनिषद का। ये है ठीक वेदांत। बाद में तो फिर वो जी वही ब्रह्म सूत्र है। ब्रह्म सूत्र को ही वेदांत दर्शन नाम से कहा है। उसी को ही उसी को पूर्व मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा का उत्तर मीमांसा, उसका स्वामी कि वो असली वेदांत वही है, मानने योग्य। उपनिषद है, वेदांत दर्शन है शांकर का। हाँ, ब्रह्मसूत्र वही है, उसी को वेदांत दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन वही है नाम। महाराज जी के जो तत्व ज्ञान वाले जो प्रवचन है ना, उनको सुनने के बाद महाराज जी ने कितनी बार ये बात कही, बोले ये जो नासतो विदिते भाव, ये जो सांख्य योग जो गीता जी का है, ये पूरा वेदांत का सार सर्वस्व 20 श्लोकों में। तो विदिते भावो ना भाव विदित सदा, ये जो आधा श्लोक माने का सब पूरा हर शास्त्र जितने भी हैं, जितने भी शास्त्र वेदांत जो भी है, सब इसी में आ गया। अब कल कभी आपको याद दिला तो इस पर मन में है व्याख्या करने की, नासतो विदिते भावो ना भाव विदित सदा। इसको पहचान ले तो सब कुछ होगा, कुछ बाकी नहीं बचेगा। दृष्टि अब पूरा मैंने अध्ययन नहीं किया, ये पूर्व मीमांसा तो वेदव्यास जी के और उत्तर मीमांसा वेदव्यास जी के शिष्य जैमिनी जी। हाँ, उत्तर मीमांसा वेदव्यास जी का, उत्तर मीमांसा। हाँ, तो उसमें याद नहीं है, कई जगह महाराज ने खुलासा किया है। 6 दर्शन है ना, तो इसमें कुछ नास्तिक दर्शन, आस्तिक दर्शन, उत्तर मीमांसा। तो ये 6 दर्शन जो हैं, ये 6 दर्शन का दर्शन कहते हैं अनुभव करने को। व्याकरण में आता है कि दर्शन शब्द देखने को भी कहते हैं और अनुभव करने को भी कहते हैं। तो ये अनुभव 6 प्रकार का अलग अलग, जैसा उनको अनुभव हुआ वैसे उन्होंने लिखा निश्चित में 6 दर्शन। मुख्य रूप से बात दो कहना कि एक तो ईश्वर को कल्पित माना, ये बड़ी भारी हानि की, ईश्वर को कल्पित माना, और दूसरा ये मानते हैं कि जीवन मुक्त होने के बाद भी राग द्वेष रहते हैं, काम रहता है, क्रोध रहता है। ये 2 बड़ी बात है। हाँ, महाराज कहते पंचती पढ़ाई थी, लेकिन मन में संतोष नहीं होता था, बुरी दिखाई देती थी। जब सेठ जी के पास है तब देखा तो पूरी बोल है। महाराज जी कहते हैं या तो इनको अनुभव नहीं है या ये पक्षपात करके लिखते हो, बुद्धि के जोर से केवल पक्षपात किया या तो, या इनको अनुभव, 2 बात कहते थे। आत्मज्ञान में भी पूरा नहीं होता ना, उसमें मैंपन नहीं खत्म होता ना, मैंपन रहता है। आत्मज्ञान हो गया, उसके बाद फिर वो क्या कहता है, जिसको आत्मज्ञान हो गया कि धन्य हो हम, धन्य हो मैं, धन्य हूँ मैं, धन्य हूँ, ये क्या है? नहीं, मैंपन है सर, मैंपन नाश नहीं। ज्ञान होने पर ज्ञानी रह गया, ज्ञानी भी नहीं रहना चाहिए। जब तक ज्ञानी है तब तक अहम है। ज्ञान होने के बाद ज्ञप्ति मात्र रहे तब ठीक है, ज्ञानी नहीं। अहम ब्रह्मास्मि वो उपासना है, साधना है, सिद्धांत नहीं है। हाँ, अहंकार उपासना है। अनुभव तो वो है कि मैं नहीं हूं ब्रह्म है, ये अनुभव है। मैं नहीं हूं ब्रह्म है, ये अनुभव होगा। मैं ब्रह्म उपासना है, लेकिन इस उपासना में क्या है कि वो जो
मैं है जो वो महाराज के जो अनादिकाल से चला आ रहा है, मैं वही मैं आ जाएगा बीच में, तो वो जल्दी छूटेगा नहीं मैं। जी हाँ हाँ, नहीं कैसे कहेगा? व्यवहार में तो कोई दोष नहीं है ना। व्यवहार तो महाराज ने कहा ना, जैसे हमारी गाड़ी है। व्यवहार में तो अलग बात है, व्यवहार में तो हम कहते ही हैं सब। जैसे आप वही ट्रेन में जाते हैं तो आपकी कौन सी सीट है? ये मेरी सीट है, ये मेरी ट्रेन है, वो वहाँ खड़ी है, तो कहते हैं व्यवहार के लिए। वो जब वहाँ से उतर के चले गए उस पर कभी याद ही नहीं आती कि मेरी ट्रेन कहाँ गई, मेरी सीट कहाँ गई। तो व्यवहार तो अलग बात है, व्यवहार तो यथा योग्य वो सब होगा ही वैसे, लेकिन तत्व में फिर ये तत्व की बात है। भगवान ने अवतार लिए होगी तो व्यवहार ही किया उन्होंने। स्वामी जी संत आते हैं तो व्यवहार करते हैं, यथा योग्य व्यवहार करते हैं। रामायण की बातें याद आ गई, वो स्वामी जी ने कहा था एक बार, बचपन की बातें सुना रहे थे कि बचपन में मैं कैसा था। तो उस समय महाराज जी कहते हैं कि मुझे रामायण की कथा बड़ी अच्छी लगती थी, राम जी की कथा बड़ी अच्छी लगती थी। एक बात राम जी की बुरी लगती थी कि ये भगवान राम ने सब काम ठीक किया, एक काम खराब किया, उन्होंने विवाह कर लिया। विवाह नहीं करना चाहिए। महाराज ने कहा छोटेपन की बात है, बचपन की, कि राम जी ने सब काम अच्छा किया, ये एक काम अच्छा नहीं किया, विवाह नहीं करना चाहिए, विवाह करके ये काम कर, क्योंकि संतों के संस्कार थे। विवाह करने से सब आप बताइए क्यों? हाँ, तो उसको लेकर के एकदम बालपने की बात होगी। भगवान राम के ना पंचवटी में, तो वहाँ ऋषि मुनि थे, तो सब ने कहा कि भाई देखो भाई उनके स्त्री है, भोजन बना देती है, हम अकेले हमारे भी कोई होते तो सबने पत्थर ला के रख दिए, शायद उनके अहिला जैसे कोई प्रकट हो जाए नारी। तो सबके मन में आ गई वासना। तो जब सीता हरण हो गया तो भगवान राम फिर घूम घूम के हाँ सीते चलाए, घूम घूम के क्यों चलाए कि सबको पता चल जाए। तो ऋषियों के मन से हट के वो सब सिला उठा के फेंक दिया उन सब ने।